हेलो एवरीवन। तो आज दो ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एआईडीसी थीम की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो कंपनीज का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और एचएफसीएल। तो चार पार्ट में वीडियो को बांटेंगे। पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, बेसिक शॉर्ट में समझेंगे। सेकंड पार्ट में इनके Q1 के रिजल्ट कैसे थे। थर्ड पार्ट में गाइडेंस कैसा है और फोर्थ पार्ट में वैल्यूएशन देखेंगे कि कैसी वैल्यूएशन है और किस टाइप की डील लगती है अभी। तो स्टरलाइट की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल में है। कनेक्टिविटी सॉल्यूशन भी देती है, बेसिकली टेलीकॉम में काम करती है। और ज्यादा इस समय इनको जो टेलविंड मिल रही है वो एआईडीसी थीम से मिल रही है। प्योर प्ले एआईडीसी थीम अगर किसी को प्ले करना हो तो स्टरलाइट इज अ बेटर ऑप्शन। इनका एक्स चाइना में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में 9% का मार्केट शेयर है। वही दूसरे प्लेयर की बात करते हैं अब एचएफसीएल की। तो एचएफसीएल भी ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल में है। इसके अलावा वो उनका एक ऑप्शनैलिटी और मिलती है कि वो डिफेंस में भी है। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनी एक्वायर करी है एरोस्पेस और डिफेंस में, और एक अपनी सब्सिडरी के अंदर बना दी है। कौन कौन सी कंपनी एक्वायर करी है? एक स्पाइरल करके कंपनी एक्वायर करी है जो कि एरोस्पेस डिफेंस की थी। इसके अलावा एरोनॉटिक और एरोस्पेस बिजनेस एक डेप्सिस सिस्टम सॉल्यूशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का एक्वायर किया था। और रेडेफ प्राइवेट लिमिटेड में 80% स्टेक लिया था। तो डिफेंस में भी प्रेजेंस है उसकी। और किस किस प्रोडक्ट में काम करती है? जनरली इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, ड्रोन डिटेक्टर, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। तो डिफेंस में भी काम करती है। एक ईपीसी बिजनेस भी है लेकिन उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वो लॉस मेकिंग है, जस्ट ब्रेक इवन आने की उम्मीद है इस साल। तो स्टरलाइट एआईडीसी का डायरेक्ट प्ले है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। और अगर आपको ऑप्शनैलिटी प्ले करनी हो तो एचएफसीएल ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी है। इसके साथ साथ डिफेंस भी उनका एक वर्टिकल है। अब बात करते हैं Q1 FY27 के रिजल्ट कैसे थे। तो दोनों कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर थे। स्टरलाइट की बात करूं तो 87% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। इबिटा की बात करूं तो 184% की वाई ऑन वाई ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग मार्जिन 20% अचीव कर गया। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं टेलविंड का। इनका लास्ट 3 क्वार्टर में जो मार्जिन था ना, 14 था एक क्वार्टर में, 10 था और 12 था, और इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है 20%। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड से जा रहे हैं। मल्टीपल ऑर्डर मिल रहे हैं इन्हें डाटा सेंटर से, बड़े बड़े कंपनियों से, जिसके कारण इनका मार्जिन में भी देखने को मिल रहा है आपको इंप्रूवमेंट। पैट जो इन्होंने रिपोर्ट किया है वो FY26 के पूरे ईयर के पैट से भी 3.5 गुना है, 3.5 टाइम्स। तो आप खुद लगा लीजिए 197 करोड़ का पैट अचीव किया है। वही बात करें कि अब इस ग्रोथ को मेंटेन रख पाएगी क्या? कोई कैपेक्स कर रहे हैं तो हाँ, ये कैपेक्स कर रहे हैं। अगले 3 साल तक ही इनका 500 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान है, जिससे ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे डी बॉटलनेकिंग करके। अभी इनकी कैपेसिटी लगभग 50+ मिलियन फाइबर किलोमीटर पर ईयर की है, जो ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब दूसरे प्लेयर की बात करूं और Q1 की बात करूं, उनका भी रिजल्ट ऐसा था। उनको 120% की रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इबिटा उनका 414 करोड़ हो गया, 15x ओवर लास्ट ईयर के मुकाबले 15 गुना हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन 23% हो गया। पैट 246 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस था, अब 246 करोड़। इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट। दोनों के दोनों ना क्लियर टेलविंड से गुजर रहे हैं। देखिए, डिमांड ज्यादा है ऑप्टिकल फाइबर की, सप्लाई कम है, जिसके तहत इन्हें बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है। ये भी लगातार कैपेक्स करते जा रहे हैं। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी कैपेक्स कर रहे हैं। प्रीफॉर्म करके इनको चाहिए होता है जो 580 करोड़ का कैपेक्स है, अगले 2-3 साल तक फेज वाइज करेंगे। और कैपेसिटी ये लगातार बढ़ा रहे जा रहे हैं। इनकी 28 से 34 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर ईयर इस साल में ही हो जाएगी दिसंबर तक। दोनों कंपनियां कैपेक्स भी कर रही है और लगातार नए नए ऑर्डर भी विन कर रही है। अब अगर बात करूं कि गाइडेंस क्या है, तो देखिए, स्टरलाइट रेवेन्यू टर्म्स में कोई गाइडेंस नहीं देती। उन्होंने पहले गाइडेंस जो दिया था Q4 में कि इनका जो एबिटा मार्जिन 20% तक चला जाएगा FY27 एंड तक, जो ऑलरेडी इस बार 20% चला गया। तो उन्होंने इस गाइडेंस को रिवाइज किया है कि उन्होंने कहा है कि एबिटा मार्जिन जो है 23% चला जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव गाइडेंस, यानी मार्जिन और रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने QIP किया है, जिसके कारण से उनकी फाइनेंस कॉस्ट भी बचेगी। तो ये 23% मार्जिन इस कारण भी शायद हो सकता है। ऑर्डर बुक की बात करूं तो स्टरलाइट की जो ऑर्डर बुक है 18,618 करोड़ की है, 18,000 करोड़ की है लगभग। और उसमें से 13,000 करोड़ के ऑर्डर केवल Q1 में मिले हैं। एक बहुत इन्हें डाटा सेंटर से ऑर्डर मिला था, मल्टी ईयर का ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर मिले, देखिए इस क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू किया 1900 ऑर्ड करोड़ का। और Q2 में इन्होंने बोला कि 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड है, स्लेटेड फॉर Q2। तो यानी कि अगेन Q2 बहुत स्ट्रांग होने वाला है और बहुत स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। अब HFCL की बात करूं तो HFCL ने पहले रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था Q4 में कि हम करेंगे 20%। लेकिन इस रिजल्ट के बाद उन्होंने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया और 40% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया। और ये भी बहुत कंजर्वेटिव है, क्लियरली कंजर्वेटिव है। इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उन्होंने
अपने EBITDA मार्जिन 23% है, इसको मेंटेन करने का बोला है कि मेंटेन करेंगे। इनकी ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ की है। अब उसमें से इनकी जो है 2300 करोड़ की डिफेंस की ऑर्डर बुक है, और इस साल इनका उनका टारगेट है कि 500 करोड़ डिफेंस से इनको वर्टिकल से इनको आएगा। तो दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। स्टरलाइट ने गाइडेंस बढ़ाया EBITDA मार्जिन की टर्म्स में और HFCL ने बढ़ाया रेवेन्यू टर्म्स में। बट अगर मैं स्टरलाइट की बात करूं तो देखिए, मोटा मोटी देखिए इस समय करंट भी आपको 123 जरूर दिख रहा है, 120-25 के बीच में स्क्रीनर पे। लेकिन अगर फॉरवर्ड भी निकालता हूं रेवेन्यू गाइडेंस के हिसाब से और जो मार्जिन के हिसाब से, फॉरवर्ड भी निकल के आएगा लगभग 27-28। और HFCL का निकालता हूं उनका भी 27-28 आता है। क्योंकि देखिए दोनों कंपनी मुझे लगता है लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू, 1000 करोड़ का पैट कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है। तो फॉरवर्ड पी पे दोनों 27-28 पे लगती है। तो देखिए रिस्क रिवार्ड मुझे यहां से डेफिनेटली दोनों के केस में फेवरेबल लगता है। बट हाँ, ये समझना होगा बिकॉज शेयर प्राइस बहुत चल चुका है पिछले 6 महीने में, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। तो आपको ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रहेगी बीच बीच में, बिकॉज रिटेल इतना ज्यादा रिटर्न दिया है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही नॉर्मल है। देखिए कभी भी शेयर वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, बीच में अगर कंसोलिडेशन आएगा तभी कोई रैली सस्टेनेबल रहेगी। तो परफेक्टली नॉर्मल है, बीच में कुछ करेक्शन आना भी ओके है, क्योंकि आप वन वे रैली नहीं चला सकते, ऑलरेडी बहुत गुना बढ़ चुका है। स्टरलाइट तो 5-6 गुना बढ़ सकता है। बट मुझे यहां से भी आफ्टर Q1 रिजल्ट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है। बट हाँ, हमें ये देखते रहना होगा कहीं पे भी मार्जिन इंपैक्ट नहीं होने चाहिए। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल का मतलब ये नहीं है ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाए, हर क्वार्टर में ट्रैक करना होगा। बट अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे, दोनों ही अगर आपको देखिए प्योर एआई और डीसी थीम प्ले करनी है तो शायद स्टरलाइट बेटर ऑप्शन है। बट आपको ऑप्शनैलिटी प्ले करनी है जहां पे डिफेंस की ऑप्शनैलिटी भी है तो HFCL बेटर लगता है। बट दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं और टेलविंड से जा रही है और लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन ना लीजिएगा, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए जहां पे इन कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।